हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं बच्चों। हमने ऑलरेडी फिजिक्स के काफ़ी सारे चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है लाइट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। लाइट किस तरीके के क्वेश्चंस जो है हम लोगों के एग्ज़ाम में लाइट से रिलेटेड आता है। उससे पहले बच्चों आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन नोटिस दे दूं कि हमारे चैनल पे सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि यहाँ पे हमारे सुपर टेट की भी क्लासेस चल रही हैं जो बच्चों बिल्कुल बेसिक से चल रही हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट। चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रकाश। हालांकि जिस बच्चे को इसके बारे में पता है कि लाइट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहें। ठीक है, आज हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? लाइट यानी कि प्रकाश की। चलिए, अगर बच्चों मैं ये कहूँ कि डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ कि बेसिकली जो लाइट होता है, लाइट होता क्या है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि अगर हमें लाइट को डिफ़ाइन करना है तो लाइट क्या होती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि साउंड क्या होती है, एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है ना बच्चों। तो उसी तरीके से अगर हम लाइट के डेफिनेशन की बात करें बच्चे, तो जो लाइट होता है, लाइट भी एक तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, क्या होती है? तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो होती है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बारे में बेटा काफ़ी कुछ डिटेल में हम लोग ऑलरेडी जो है कि प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि जो लाइट होती है बेटा एक तरीके के क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, अब बात आती है, देखिए जो लाइट है इसके बारे में भी काफ़ी साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, अपनी अलग अलग ओपिनियंस है उनके। ठीक है, लेकिन जो हाइसिन एक साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या कहना है कि जो लाइट होती है, बेसिकली जो हमारी लाइट होती है, ये बच्चे क्या होता है, ड्यूल नेचर की होती है। दूसरा पॉइंट अगर हम लाइट में बात करेंगे बच्चों, तो लाइट क्या होता है, जो हमारा लाइट होता है, प्रकाश होता है बच्चे, वो क्या होता है, ड्यूल नेचर का होता है। ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है कि ड्यूल नेचर का, ठीक है, मतलब ये होता है बच्चे कि जो हमारी लाइट होती है वो एक तरीके से वेव की तरह के से भी काम करती है और पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा लाइट होता है, जो हमारा प्रकाश होता है बच्चे, वो उसमें क्या होता है कि ये हमारा जो लाइट है ये वेव की तरह है ना, तरंग में के फॉर्म में भी काम करता है। ठीक है, तरंग के फॉर्म में भी काम करता है। और साथ ही साथ बच्चे ये भी कहते हैं कि जो हमारा पार्टिकल्स होता है, जो कण होते हैं, उनके मूवमेंट से भी हमारी लाइट जो है कि मूव करती है। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि पार्टिकल के मूवमेंट से, ठीक है, पार्टिकल्स के मूवमेंट या फिर कह लो कि कण के मूवमेंट में भी हमारा लाइट ट्रेवल करता है। और जो वेव होती है, ये भी कह सकते हैं, या आप इसके डेफिनेशन में ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट हमारी जो है तरंग के फॉर्म में भी जो है कि मूव करती है और उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, दोनों नेचर की होती है हमारी। ठीक है, हालांकि इसके बारे में दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना जो है कि डेफिनेशंस दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पार्टिकल्स के मूवमेंट की, तो ये होता है भाई, इसको न्यूटन ने कहा है। ठीक है, इसको न्यूटन्स ने कहा है कि जो हमारा लाइट होता है बच्चे, उसमें क्या होते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके मूवमेंट होती है। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूं वेव की, कि जो हमारी लाइट है वो एक तरीके से वेव तरंग की तरह मूवमेंट करती है, तो इसको दिया है जो साइंटिस्ट है बच्चे, उन्होंने दिया है हगिंस, HU। ठीक है, इनके द्वारा कहा गया है कि जो हमारी लाइट होती है बच्चे, ये क्या है कि वेव तरंग की तरह मूवमेंट करती है, जबकि हमारा जो है कि लाइट जो है बच्चे, न्यूटन कहते हैं कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में मूवमेंट करती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे वेव में भी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, ज़्यादातर लोग
लोगों ने जानते होंगे कि जो हमारी वेव होती है बच्चे, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, दो नेचर के होते हैं हमारे जो होता है वेव। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी लाइट होती है, ठीक है, जो हमारा प्रकाश है बच्चे, जो प्रकाश की वेव होती है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है या लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें बच्चों तो इसको हिंदी में हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लाइट के नेचर के बारे में अगर बात करेंगे तो हमने क्या कहा बेटा कि जो लाइट होता है ये वेव तरंग के फॉर्म में जो है कि ट्रेवल करता है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए बेटा कि यहाँ पे जो हमारी लाइट होती है, जो हमारा प्रकाश होता है, जो लाइट है ये कैसे ट्रेवल करती है, तो ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ या फिर ये कह लीजिए कि लाइट का जो नेचर होता है ये ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स होता है। आगे बेटा बात समझ में, मतलब अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, मतलब जो हमारी लाइट होती है बच्चे ये अनुप्रस्थ तरंग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है यहाँ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है किस फॉर्म में, वो उसकी वेव कैसी वेव होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दे देगा ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल या फिर कोई और उसके साथ आंसर का आपको करना होगा। तो आप आंसर क्या करेंगे कि अगर हम लाइट के फॉर्म की बात करते हैं बच्चे तो लाइट का जो वेव है, जो तरंग होती है वो हमारी किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन यहाँ से एक आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से ये रेडी हो गया। दूसरा क्वेश्चन बच्चे यहाँ से ये भी बनता है कि मतलब जो लाइट है वो उसका नेचर कैसा है, मतलब वो ड्यूल होता है या सिंगल होता है या पार्टिकल की मूवमेंट होती है लाइट में या फिर जो है कि सिर्फ वेव की होती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, और तीसरी बात जो है बच्चे यहाँ पे ये डेफिनेशन, हालांकि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है लेकिन आप लोगों को समझने के लिए मैंने ये बताया है कि एनर्जी के फॉर्म में है। तो इतने से बच्चे आप लोगों के दो क्वेश्चन रेडी हो गए। हम लोग फिजिक्स के टॉपिक्स को ऐसे ही पढ़ते जाएंगे क्योंकि बच्चे हम जो है बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक करेंगे, हर टॉपिक से बहुत सेलेक्टेड, जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं या आने की संभावना है। ठीक है, वहीं से टॉपिक्स मैंने उठाए हैं। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कि जो हमारी ट्रांसवर्स तरंग होती है, जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है, देखिए बच्चे जो हमारी जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स होता है बेटा, इसमें मूवमेंट किस तरीके से होती है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट होती है। ठीक, मतलब वेव और जो मोशन ऑफ अ पार्टिकल है उसकी मूवमेंट बच्चे किस तरीके की होती है, तो ऐसी होती है। ठीक, इसको हम कहते हैं मतलब कि यहाँ से यहाँ, मतलब पहले इस तरीके से अप, फिर यहाँ पे डाउन, फिर इस तरीके की जो मूवमेंट होती है इसको हम ट्रांसवर्स नेचर का कहते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि हमने ये भी बात कर ली कि लाइट हमारा जो है ट्रांसवर्स नेचर को होता है। अब अगर मैं आपसे ये बात करूं बच्चे कि जो लाइट होती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो ये समझ में आ गया कि अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब बात हम करते हैं बेटा मीडियम की। देखिए, जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, जैसे जब हम साउंड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। आगे बात समझ में बच्चे। लेकिन देखो भाई, जो हमारा लाइट होता है बच्चे, लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बात समझ में। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो, चलिए इसको आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, देखिए जो बच्चों हमारा लाइट होती है, लाइट को हमने क्या कहा कि जो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मीडियम के बारे में पढ़ रहे हैं कि लाइट जो होती है उसको मीडियम की ज़रूरत क्यों नहीं होती है। ठीक है, देखिए अगर हम मीडियम की बात करें, ठीक है, अगर हम मीडियम की बात करें, ठीक है, मीडियम या फिर यूँ कह लो कि माध्यम। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माध्यम। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, अब बात यहाँ पे इसमें लिखो कि जो लाइट ट्रेवल करती है बेटा, मीडियम क्या होता है, मतलब जहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही हो,
जो किसी माध्यम की ज़रूरत हो, ठीक है। लेकिन हमारी जो लाइट होती है बेटा, इसमें हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, नो मीडियम। आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, आई बात समझ में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे यहाँ से बनता है कि क्या हमारी जो लाइट ट्रेवल कर रही होती है, क्या लाइट को मीडियम की ज़रूरत होती है? तो लाइट को मीडियम की ज़रूरत बच्चे नहीं होती है। लाइट जब ट्रेवल कर रही होती है तो उसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात होगी बच्चे कि यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब बेटा ये चीज़ हम ये कह सकते हैं कि जो वैक्यूम होता है, मतलब जो खाली जगह होती है, वैक्यूम क्या होता है, ठीक है। देखो वैक्यूम, जिसको पता है भाई वो आंसर हमको करता रहे कि जो वैक्यूम होता है वो क्या होता है। वैक्यूम की बात देखो, जो वैक्यूम होता है ना बेटा, उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे एयर ना हो, नो एयर। आई बात समझ में, नो एयर मतलब वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे एयर नहीं होती है। और जहाँ पे एयर नहीं होती है, जो वैक्यूम है बेटा, वहाँ पे क्या होता है कि लाइट फास्टेस्ट मूवमेंट करती है, ठीक है, फास्ट मूव करती है। आगे बात समझ में, फास्ट मूव करती है, आगे बात समझ में, या फिर कह लो कि फास्ट ट्रैवल करती है। आगे बात समझ में बच्चे। तो हम देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है बच्चे कि जब यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है कि इसको एयर की ज़रूरत नहीं है। तो वैक्यूम में मैंने क्या बताया, वैक्यूम वो जगह होता है जहाँ पे एयर नहीं होता है, और वहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ से बच्चे क्वेश्चन जो है कि इस तरीके से बन जाता है कि आपसे पूछ लेगा कि लाइट ट्रेवल्स मैक्सिमम, या फिर कह लो कि लाइट ट्रेवल्स फास्ट, मतलब प्रकाश कहाँ किस जो है कि मीडियम में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, जिसमें ऑप्शन में आपके दे देगा सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे कि वैक्यूम। आगे बात समझ में, मतलब जो लाइट होती है सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ पे मूव करती है, तो वैक्यूम में। हालांकि साउंड के केस में ये उल्टा हो जाता है, लेकिन साउंड के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम साउंड की बात करेंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पे ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, कि यहाँ पे जो है कि वैक्यूम में हमारी जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करती है, ठीक है बच्चे। अब बात होती है कि भाई हमने ये बात कर ली कि हमारी जो लाइट होती है वो वैक्यूम में ही ट्रेवल करती है, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी लाइट होती है बेटा, इसकी जो मूवमेंट होती है वो किस टाइप की होती है, सर्कुलर होती है, स्ट्रेट होती है, या कैसी होती है। आगे बात समझ में। तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे कि जो हमारी लाइट ट्रेवल करती है ये हमेशा एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, ठीक है। मतलब जो हमारा प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में जो है कि मूव करती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो इसका मूवमेंट होता है लाइट का, वो कैसा होता है, हमारा सीधी रेखा में। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि कोई भी लाइट जो होती है हमारी वो सीधी रेखा में ही चलती है? जिन जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी लाइट होती है वो मूवमेंट जो है वो सीधी रेखा में ही करती है। ये आया हुआ क्वेश्चन का टॉपिक है बच्चे, कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात है। तो जिन जिन भी बच्चों को पता है वो आंसर मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में दें कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी प्रकाश होती है, जो हमारी लाइट होती है, उसकी मूवमेंट स्ट्रेट ही क्यों होती है, सर्कुलर या दूसरे दिशा में क्यों नहीं होती है। फटाफट आप लोग हमको जो है कि बच्चे आंसर बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो बच्चों, पहली बात यहाँ पे आप इसके बारे में ये लिखो कि जो हमारा लाइट होता है वो ऑलवेज हमारी जो है स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा में ही जो कि मूव करती है। आ गई बात समझ में, ठीक है। लिखो भाई सब लोग, लाइट, प्रकाश, जो हमारी लाइट या प्रकाश होती है ये क्या होता है, ऑलवेज moves in straight line, ठीक, या कह लो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही
सीधी रेखा में ही चलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है भाई। चलो, तो ऐसा क्यों होता है बेटा? पहली बात देखो, एक अगला क्वेश्चन यहाँ से मैंने बताया बच्चों कि हम लोग जो टॉपिक को मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को लाइट, तो सिर्फ वही पॉइंट को मैंने पिक किया है जहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं, और सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इतना जितना मैं आप लोगों को लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में वीडियोस में बता दे रही हूँ, लेक्चर्स में आप लोगों को यहाँ पे बता दे रही हूँ, इससे बाहर बच्चे क्वेश्चंस आने ही नहीं हैं लाइट से, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट टू पॉइंट्स जो है कि टॉपिक इसी तरीके से निकाला है जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, या लाइट के जिस पोर्शन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए अनाप शनाप या फिर आप ये कह लीजिए कि एक्स्ट्रा मैं कुछ भी आप लोगों को इसके बारे में डिटेल नहीं करूँगी, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले बात करी भाई कि जो है लाइट हमारी क्या है, ये हमारे एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है। दूसरी बात हम लोगों ने कर ली भाई कि जो लाइट होता है बच्चे वो ड्यूल नेचर का होता है, मतलब वेव में भी उसका जो है कि लाइट ट्रेवल कर रही होती है, साथ ही साथ उसमें पार्टिकल की मूवमेंट भी होती है, ठीक है बच्चे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन आप लोगों से था कि जो लाइट होता है बच्चे, वो लाइट मैंने कहा कि वो ऑलवेज जो उसकी मूवमेंट होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, या फिर यूँ कह लो कि एक सीधी रेखा में होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये वेव्स होती हैं ना बच्चे, ये बेसिकली वर्क करती हैं हमारे वेवलेंथ पे। आगे बात समझ में किस पे करती हैं बेटा? हमारी जो है कि वेवलेंथ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। चलिए अब पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेवलेंथ की, फिर आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये ऐसा क्यों है। देखो बच्चे, जो हमारी वेवलेंथ होती है बेसिकली, जब ये हमने क्या बताया कि ये जो हमारी लाइट होती है बच्चे, ये ट्रांसवर्स, ठीक है, अनुप्रस्थ में जब चलती है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से चलती है ना, ऐसे ही चलती जाती है। तो वेवलेंथ क्या होता है बेटा? जो सपोज करो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा एक मूवमेंट होती है ना, ये इसी को हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। आगे बात समझ में बेटा? वेवलेंथ या तो तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्या हो जाता है हमारा जो है कि वेवलेंथ, या फिर कह लो कि दैर्घ्य। चलो भाई, तो वेवलेंथ सबको समझ में आ गई, ठीक। वेवलेंथ समझ में आ गई कि मतलब हम जब ट्रांसवर्स नेचर में हमारा लाइट ट्रेवल कर रहा होता है, तो जो हमारी इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से ये जो मूवमेंट हो जाती है, यही हमारी क्या हो जाती है? वेवलेंथ हो जाती है। आई बात समझ में बच्चे? अब मैं अब नेक्स्ट बताऊँ आप लोगों को कि जो हमारे लाइट की जो ये होता है ना, जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जो लाइट की मूवमेंट होती है बच्चों, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वेवलेंथ पे ही, ठीक है, तरंग दैर्घ्य पे ही जो है कि मूवमेंट जो लाइट की होती है वो डिपेंड करती है। आगे बात समझ में? तो देखिए, तो ये लाइट जो होती है वो हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वो सीधी रेखा में ही ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। आगे बात समझ में कि मतलब जो इसका आंसर यहाँ पे होगा, या फिर आंसर भी इसका कह लीजिए, और दूसरी बात ये क्वेश्चन ये भी बन के आ जाता है कि जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कैसी होती है, ठीक है। आगे बात समझ में? तभी आप कहेंगे कि जब कंपेयर करेंगे दूसरे वेवलेंथ के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ बच्चे छोटी होती है, कम होती है। आई बात समझ में? और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो लाइट है इसकी जो मूवमेंट है ये ऑलवेज किस में मूव करता है? स्ट्रेट लाइन में। तो क्यों हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट है वो सीधी रेखा में मूव कर रही है? क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है? छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ जो होती है, लाइट हैज शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है बच्चे। क्या है? इसकी वेवलेंथ काफी छोटी है, मतलब प्रकाश की जो प्रकाश होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है
दैर्घ्य छोटी होती है। आई बात समझ में? तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। ठीक है बच्चे, तो ये बात हो गई भाई, यहाँ का ये कंसेप्ट हम लोगों का बन गया कि जो हमारी लाइट होती है बच्चों, वो क्या करती है, हमेशा हमें सीधी रेखा में जाती हुई इसलिए नज़र आती है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है, जो उसकी तरंग दैर्घ्य है, वो क्या है, काफ़ी छोटी है। आ गई बात समझ में? अब ये भी बेटा कंसेप्चुअल, और यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन कम से कम बनने ही हैं। इनमें से ही कुछ ना कुछ आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि मैंने जितने टॉपिक्स आप लोगों को बता दिया, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं बड़े ही ईजिली, अगर प्रकाश लाइट टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए अब अगली बात हम बात करते हैं बच्चे कि जो लाइट होती है, हमने आपको बताया कि किसमें मैक्सिमम मूव करती है, तो सबसे ज़्यादा जो है कि मैक्सिमम फास्ट, जो भी आप लोग कहें। ठीक है, या तो ये भी क्वेश्चन बनता है ना कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम या सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ पे ट्रेवल करती है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। मतलब वो जगह जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा जो है क्या करती है, ट्रैवल करती है। आगे बच्चे समझ में आप लोगों को बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आगे अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये तो बात होगी बेटा हम लोगों की लाइट के बारे में, थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया, उसके थोड़े से कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। चलिए बेटा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर करते रहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किस पे डिपेंड करती है। क्या किसी भी बच्चे को इसके बारे में कोई भी नॉलेज है कि जो हमारा लाइट होता है वो क्या होता है? फटाफट बताइए कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चे, वो किस पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, तो फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहिए। ठीक है, चलिए अच्छा, अब ये तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बता दिया कि जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है लाइट की, वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये भी हम लोगों ने बात करी। ठीक है, चलिए अब मैं बच्चे यहाँ पे बात करूँ स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डाल लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की चाल। आई बात समझ में? प्रकाश की चाल। चलो भाई, अब यहाँ पे हम प्रकाश की चाल में बात करें बच्चे, तो एक चीज़ तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने वैक्यूम वाला आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें बच्चे, तो जो प्रकाश की चाल होती है ये किस पे डिपेंड करती है? क्या कोई मुझे बताएगा? जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर्स करते रहिए। बच्चों देखिए, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोग खुद से कोशिश करते हैं आंसर करने की तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसकी बजाय कि मैं आप लोगों को बताऊं। मुझे तो बताना ही है, लेकिन आप लोग भी अपने आंसर्स को करते रहिए, गलत करिए सही करिए, जो पता है आप वही बताइए। चलिए, जो बेटा हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो जनरली किस पे डिपेंड करती है? तो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। चलो लिखो, स्पीड ऑफ लाइट, speed of light depends on refractive index, refractive index। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा? मतलब जो लाइट की या प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, मतलब ये बेटा कि अब यहाँ पे नेक्स्ट बात हो गई कि आप लोग अब ये सोचेंगे कि मैम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भला है ना? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये होता क्या है? चलिए, तो सब लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता क्या है। ठीक है, देखो बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेसिकली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या होता है बच्चे कि किसी भी मीडियम का,
ठीक है। जैसे मतलब मैंने क्या बताया कि जो मीडियम होता है ना, हालांकि लाइट में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, ठीक है, कि मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली बेटा ये होता है कि मतलब जो कोई मीडियम है उसके जो कण है या फिर कह लो उसकी संख्या, ठीक है, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कण या जो संख्या होती है वो किसके आधार पे है, ठीक है। मतलब अगर जैसे लाइट होता है, ठीक है, जैसे कोई माध्यम है, तो हमने क्या कहा कि माध्यम अगर वैक्यूम, जहाँ पे माध्यम नहीं रहता है वहाँ पे हमारे लाइट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, हमने बात करी। लेकिन जहाँ पे माध्यम होता है वहाँ पे हमारे लाइट की जो वेलोसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, ये मीडियम की वो क्वालिटी होती है, या ये कह लो कि मीडियम का वो गुण होता है जिससे ये पता चलता है बच्चे कि जो हमारी लाइट है उसमें उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी कैसी है, मतलब वो तेजी से मूव कर रहा है या फिर धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है, जो मीडियम होती है, मीडियम क्या होती है, जिसके थ्रू कोई भी वेव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मूव करती हैं, चलती हैं जिस माध्यम में, ठीक है। तो मतलब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ये बेसिकली हम कैसे कहेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या डिफाइन करता है कि जो कोई मीडियम होता है उसके जो गुण है, जैसे जो मीडियम का ऐसा गुण जिसमें जो वेवलेंथ होती है या फिर कह लो जैसे लाइट होती है, ये इसकी जो स्पीड है, इसकी वेलोसिटी कैसी है, ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ पे निर्भर करती है। आगे बात समझ में कि जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, आई बात समझ में। तो मतलब बेसिकली हमने बात करी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो क्या है, हमारा मीडियम की बात करता है, सीधी बात, मतलब मीडियम की बात करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने क्या कहा आपसे कि जो हमारी मीडियम होती है वो तो लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती है। आगे बात समझ में। तो एक चीज़ और आप समझ लो आगे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बेटा ज़्यादा रहता है तो स्पीड की लाइट कम हो जाती है। आई बात समझ में। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। क्यों होती है ये कंसेप्ट आप समझो, ठीक है। फिजिक्स मैंने कहा रटना नहीं है, फिजिक्स को सिर्फ और सिर्फ समझना है। अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको मैंने क्या कहा कि जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी तो मैंने इसके डेफिनेशन में क्या बताया, मीडियम की बात करी। किसकी बात करी हमने, मीडियम की बात करी, ठीक है, माध्यम की बात करी बेटा। आगे बात समझ में, माध्यम की बात करी, ठीक है। मतलब माध्यम के गुण को दर्शाता है कि उसमें जो भी वेवलेंथ, जो भी वेव आएगी वो कैसी होगी, मतलब उसका जो स्पीड होगी वो कम है या ज़्यादा है, ये इसकी वेलोसिटी का जो है डिपेंड करता है माध्यम की। मतलब सीधी सी बात ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने बात किसकी करी बेटा, मीडियम की। आई बात समझ में। अब आप मुझे बताओ कि जब मैंने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम की बात करी है तो मैंने एक चीज़ तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया ना कि जो लाइट होती है, लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बात कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बात कर रहा है मीडियम की। मतलब यहाँ पे मीडियम है और जहाँ मीडियम है वहाँ पे मैंने क्या बताया, वहाँ पे मैंने बताया कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, सीधी बात, ठीक है। जहाँ पे मीडियम है वहाँ पे लाइट की स्पीड कम होती है ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट जैसे कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मीडियम की बात कर रहा है, माध्यम की बात कर रहा है। और मैडम आपने तो बताया कि जो माध्यम होता है, जो मीडियम होती है, उसमें लाइट को मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि अगर मीडियम मिल जाता है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, पार्टिकल उसको रजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जो लाइट के होते हैं।
अब मीडियम के, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो जहाँ पे हम मीडियम की बात करेंगे लाइट की स्पीड वहाँ पे कम हो जाती है। मतलब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रही हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है इसका मतलब लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आई। इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं बच्चे। इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि सपोज करो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा दे देता है। आगे बात समझ में, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा दे रखा है और आपसे पूछेगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम की बात करता है और लाइट तो हमारे मीडियम को अपोज करती है। मतलब लाइट को मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती है, लाइट तो बिल्कुल फ्री रहना चाहती है, मूव करना चाहती है। ठीक, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही उसका ज़्यादा हो जाएगा, उसको मीडियम मिल जाएगा, तो लाइट तो ट्रेवल ही नहीं करेगी भाई, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, स्पीड की, लाइट की जो स्पीड है वो कम। आगे बात समझ में, कुछ मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट जो है कि, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मीडियम में बिल्कुल ट्रैवल ही नहीं करती है, बिल्कुल करती है। माध्यम में भी लाइट ट्रैवल करती है, पर स्पीड उसकी कम होती जाती है। जितनी ज़्यादा उसको मीडियम गहन मिलेगी या फिर कह लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मिलेगा, लाइट की जो है कि जो चाल होती है वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि जहाँ वैक्यूम, जहाँ ये एयर है ही नहीं, वहाँ पे लाइट बहुत ही तेज़ी से मूव करती है। आगे बात समझ में सबको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा आता है कि कहाँ पे लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो बिना देखे बिना सोचे फटाफट आंसर में अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम आंसर लगा डालो। वैक्यूम में क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं होती है, मीडियम नहीं होता, और लाइट यही तो चाहती है कि वो बिल्कुल फ्री रहे, उसको किसी मीडियम की, किसी माध्यम की, किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में। अब अगर इससे क्वेश्चन आता है तो क्या आप गलत करेंगे? बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को बताती हूँ और आप लोग मुझे उससे आंसर करेंगे। जिसको जिसको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, अभी जो अगले पॉइंट में मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, उसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं रिफ्रैक्टिव, हाँ अभी मैंने क्या बताया बेटा कि जो लाइट होती है वो क्या करती है, मीडियम में चलती तो है लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे अलग अलग होती जाती है। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि वैक्यूम, देखो भाई वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम कहाँ लिखा है, चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रही हूँ। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भाई नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें बच्चे, अब आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या यूज़ है हमारे लाइट के ट्रैवलिंग में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हमारा एक तरीके से लाइट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है किसके साथ, तो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। ठीक है बच्चे, अब आ गई बात, चलिए आगे बात करते हैं हम जो वैक्यूम होता है। देखो जो वैक्यूम होता है बेटा, निर्वात जिसको कहते हैं, ठीक है, हिंदी वाले लिख लो भाई, निर्वात। मतलब जहाँ पे एयर वेयर कुछ नहीं होती है, कोई पार्टिकल नहीं होता, कोई माध्यम नहीं होता। अगर ये मैं यहाँ पे वैक्यूम में बात करूँ बच्चे, तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो हो जाती है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे बात समझ में। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा वाटर। अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ बच्चे वाटर की, ठीक, मतलब पानी। अब मुझे बताइए, किसी को पता है कि इसमें इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड हो जाती है बच्चे 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है बेटा कांच। ग्लास की बात करें अगर हम, ग्लास, ठीक है, तो ग्लास में क्या हो जाता है, ग्लास या कांच, ठीक, कांच या ग्लास में, इसमें बेटा हो जाता है 2.00 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब आप खुद कंपेयर कर लो कि आप देखो भाई, जो हमारा वैक्यूम होता है इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड हो गई 3 कह लो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर जब वाटर की बात करेंगे बेटा, तो वाटर में, पानी में इसकी और कम हो गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी यहाँ पे कि ग्लास, अगर मैं ग्लास की बात करूँ तो देखो यहाँ पे इसकी स्पीड और भी ज़्यादा कम हो गई। मतलब क्या बात समझ में आई?
मतलब क्या बात समझ में आई कि जो वैक्यूम होता है, निर्वात होता है बेटा, यहाँ पे हमारी जो है लाइट सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद किसमें, वाटर। वाटर हमारा क्या है बेटा, लिक्विड। आगे बात समझ में, वाटर क्या है हमारा, लिक्विड। मतलब ये देखो जो वैक्यूम होता है बेटा, वैक्यूम की मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पे तो पार्टिकल्स होते ही नहीं है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सब तो कुछ यहाँ पे होते ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एयर ही नहीं है तो वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं, पार्टिकल्स नहीं। मतलब लाइट एकदम फ्री है अपने आप को मूव करने के लिए, कितनी भी स्पीड से कहीं भी बहुत दूरी तक जा सकती है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। अब वहीं मैं बात करती हूँ लिक्विड की। वाटर क्या है भाई, लिक्विड है ना। वाटर क्या है, लिक्विड है। अगर लिक्विड की बात करूं बेटा तो यहाँ के जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब इसमें पार्टिकल्स तो होते ही हैं ना, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर से होते हैं। आई बात समझ में, इस तरीके से मतलब थोड़ा इन लोगों में क्या होता है, हल्का हल्का सा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब टकराते हुए इस तरीके से पार्टिकल्स मूव करते हैं। अगर मैं वहीं पे बेटा बात करूं कांच की, ग्लास की, तो एक तरीके का ये क्या बन गया आपका, सॉलिड बन गया। बन गया या नहीं, जो हमारा ये है कांच है, ग्लास है, मतलब सॉलिड टाइप का हो गया। सॉलिड टाइप का, या यूं कह लो कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। ऐसा ही तो होता है, जो सॉलिड्स होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिले हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके का इसके बीच में जो है कि इस टाइप का आपका जो है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की डिज़ाइन बनती है, मतलब सब बहुत पास पास होते हैं। आगे बात समझ में। तो अब आपको क्या बात समझ में आई। अगर आपको एग्जाम में कंसेप्ट से क्वेश्चन सिर्फ मैं ये दे दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारी लाइट होती है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप सपोज करो कि लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है हमारा, प्रकाश किसमें सबसे ज़्यादा, किसमें सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है कि ट्रेवल करेगा, ठीक है, ट्रेवल करेगा, ठीक। अब मैं ऑप्शन में अगर आपको दे दूं सॉलिड, लिक्विड या फिर तीसरा ऑप्शन दे दूं गैस, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे दूं नॉट। अब मुझे कोई बताएगा, अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करूं और इसमें मैं ये बोल दूं आप लोगों से कि सबसे ज़्यादा किस में मूवमेंट करेगी, तो आप मुझे बताइए कि किस में करेंगे। बेटा सीधी सी बात है, अगर इन तीनों की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ज़्यादा फ्री होते हैं, तो मतलब लाइट यहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करेगी, ज़्यादा तेज़ी से। फिर किस में करेगी, लिक्विड, और फिर किस में करेगी, सॉलिड में, ठीक है। लेकिन अगर वैक्यूम दे देता है तो आंसर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का क्या होगा, वैक्यूम होगा। आगे बात समझ में। अगर इस तरीके से, या फिर क्वेश्चन के इसके अगले टाइप्स में बेटा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि मतलब इस तरीके से आप लोगों को अरेंज करने के लिए दे देगा कि सॉलिड, मान लो यहाँ पे वैक्यूम हो गया, वैक्यूम, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड। अब इनमें से आप बताइए कि इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर का बताइए कि किसमें लाइट जो है कि सबसे ज़्यादा, फिर किससे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम, देन सॉलिड, देन लिक्विड, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हालांकि बच्चे जब चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग इसके वीडियो के अंत में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं अगर हम लाइट की बात करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल कंसेप्ट की बात थी, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि जो हमारा वैक्यूम है, वाटर है और ग्लास है, तो किस तरीके से, मतलब देखो अपने आप ही आप देखो कि ये कुछ मेजर, हाँ ये है बेटा कि इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लो, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बेसिकली आता है। कंसेप्ट से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोगों का ये श्योर है कि कंसेप्ट से तो क्वेश्चन बनेगा ही कि मतलब जो हमारा लाइट होता है वैक्यूम में, वाटर में और किसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से। लेकिन कई बार क्वेश्चन में बेटा ये वैल्यूज़ भी दे रखती हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ भी दे दिया जाता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये वैल्यूज़ दे करके इसका एक तरीके से ये कहिए कि आपको बिल्कुल जो है प्रैक्टिकली मैंने बता दिया कि इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट ये होती है, तो इसमें जो है कि किसमें, अब अगर आप लोगों को ये चीज़ लर्न है तब तो आप लोग बात कर लोगे, ठीक है, कि भाई किस में हमारी लाइट ज़्यादा ट्रेवल करती है। लेकिन आप ये भी तो सोचो, अगर आप लोगों को वैल्यूज़ दे रखी हैं एग्जाम में और कंसेप्ट क्लियर है तो मेरे ख्याल से आप तब भी आंसर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, सपोज करो एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को वैक्यूम, वाटर और ग्लास की बात ना दे करके उनकी स्पीड दे रखी हो, उनकी वेलोसिटी दे रखी हो, ठीक है, तो क्या आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा लेंगे कि किस में स्पीड ज़्यादा है,
ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि हमने दोनों तरीके से न्यूमेरिकल और इसके थ्योरी दोनों तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, ये बात हो गई बच्चे हमारे यहाँ तक की स्पीड ऑफ लाइट की, कि मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में से सारी चीज़ें बात कर ली कि जो लाइट होता है, लाइट की डेफिनेशन क्या होती है सारे। बेटा एक चीज़ देखो, जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई ये सब और सिर्फ कंसेप्ट की बातें हैं, और एक एक क्वेश्चन जिस भी टॉपिक को मैंने टच किया है वहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है आप लोगों के किसी भी एग्जाम में। मन चाहे आप कोई भी एग्जाम का पैटर्न जो है कि प्रैक्टिस पेपर उठा करके देखिए, और लाइट चैप्टर के अगर क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर इनसे बाहर क्वेश्चन है तो आप बताइए। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन सारे पैटर्न ही वही बनाए हैं जो कि जिससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कशन भी कर रहे हैं। चलिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है बेटा हम लोगों का रिफ्लेक्शन से, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। जिसको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे। आई होप जिन लोगों ने भाई पढ़ा हुआ है अपने एकेडमिक में उन बच्चों को इसके बारे में भी काफ़ी कुछ नॉलेज होगी। ठीक है, तो हम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि भाई जो लाइट होती है वे वैक्यूम में जो है कि ज़्यादा ट्रैवल करती है, फिर लिक्विड में, फिर जो है कि सॉलिड में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो वैक्यूम होता है उसमें तो कोई पार्टिकल ही नहीं होते, भाई लाइट एकदम फ्री है, अपना मूव करेगी। लेकिन सॉलिड में आते आते क्या होता है कि जिसके मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लाइट को उतना ही मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे बात समझ में बेटे। चलो अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स की, मतलब जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। ठीक है, कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है। जिस चीज़ को भी पता है भाई मुझे फटाफट ये बात बता दो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है बेसिकली। ठीक है, मतलब प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। चलो बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं बच्चे। देखो, रिफ्लेक्शन शब्द ही समझ में आता है ना, कि किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्ट हो जाना। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं बच्चे, तो रिफ्लेक्शन की बात करते समय हम क्या कहते हैं कि कोई भी रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि कहीं से कोई रेज आई और इसके बाद क्या हुआ, किसी चीज़ से टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई। इसी की तो बात हम लोग करते हैं ना बेटा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक सरफेस है, आगे बात समझ में, ये क्या है, एक तरीके का हमारा सरफेस है। ठीक, आगे बात समझ में, ये क्या है, सरफेस। ठीक है, मतलब सतह, ये हमारी एक तरीके की क्या है, सतह है। ठीक, अब क्या हुआ बेटा कि किसी लाइट की जो है रेज, कोई लाइट की रेज क्या हुई, आई और यहाँ पे टकराई। ये क्या हुआ, कोई लाइट यहाँ से इस तरीके से लाइट की रेज आ गई, अब यहाँ तो आ गई, सतह पे टकराई, आगे तो बढ़ नहीं पाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या कर जाएगी, जो हमारी लाइट है ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। आगे बात समझ में, क्लियर हो गया। अब बेटा देखो, ये जो आई है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंट लाइन। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कि जो हमारी ये लाइट जो यहाँ से आई है ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे या लाइन, जो भी आपको कहना है, इसको रे ही कहेंगे वैसे तो क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ इंसिडेंट रे। आई बात समझ में, क्या है ये, इंसिडेंट रे। अब जब इंसिडेंट रे बेटा इस सरफेस पे आई, यहाँ से क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। जब रिफ्लेक्ट हो गई तो इसका नाम क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये कैसी रे है, तो ये है बेटा रिफ्लेक्टेड रे। आई बात समझ में, कैसी है, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है भाई, अब ये क्या है, हमारा सरफेस। अब यहाँ जहाँ पे ये आ करके, ये देखो ये रे यहाँ से आई और यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट पॉइंट। आगे बात समझ में, क्या हो गया, इंसिडेंट
पॉइंट। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में क्या हो गया, इंसिडेंट पॉइंट। क्लियर हो गई, मतलब एक रे यहाँ से इंसिडेंट, एक रे इंसिडेंट मतलब इनिशिएट हुई एक लाइन, वहाँ से आई कहाँ पे, सतह पे, यहाँ से आकर के आगे लाइट न जा करके लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। आई बात समझ में, प्रकाश हमारा यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको हम कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो बच्चे क्या है, इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। और ये हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है बेटा, इसको कहते हैं हम परावर्तित। क्या कहते हैं, परावर्तित। हिंदी वाले बच्चे भाई लिख लो, है ना। वैसे तो कोशिश करो कि ड्यूल लैंग्वेज रहो तो ज़्यादा अच्छा है ना। आई बात समझ में कि इंसिडेंट क्या हुआ, कोई भी लाइन जो है आपतित रे इस तरीके से आई, सरफेस से टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसमें एक पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा आ जाता है कि हमारा जो है, देखो ये क्या हो गया, यहाँ से ये चीज़ आगे बात समझ में। देखो ये क्या है बेटा, ये किसके बीच का ये एंगल है हमारा, थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इंसिडेंट एंगल। क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। आई बात समझ में, क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब इसी तरीके से बात क्या होगी बेटा, जब ये यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया तो यहाँ से ये क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल। आ गई बात समझ में, आ गई। और ये क्या है, एक तरीके की, सपोज करो कोई आपकी नॉर्मल रे है। ठीक है, मतलब ये कोई एक तरीके की नॉर्मल रे है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये क्या हो गया, यहाँ से इंसिडेंट कर रही है तो क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया। यहाँ से ये इस तरीके से रे बेटा जो है थीटा एंगल क्या बनाती है हमारी, रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर रिफ्लेक्टेड रे कह लो। ठीक है, अब बात समझ में आ गई, रिफ्लेक्शन एंगल या फिर ये। ठीक है, अब ये सब क्यों पढ़ना जरूरी है बेटा, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, जब इसके रूल्स बताऊंगी, जहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कुछ खास नहीं बनते हैं, लेकिन इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आगे इसके रूल को भी तो कैसे ही समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या होता है, एक इंसिडेंट रे आती है एक सरफेस, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, मतलब इस सरफेस पे आकर के टकरा जाती है, टकरा करके के बेटा क्या होता है, दूसरे डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। आगे बात समझ में, मतलब परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ से देखो कि जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल, जब आप यहाँ पर रे एक नॉर्मल लाइन को खींच देंगे, या फिर इसको रे की जगह ये समझ लो कि एक नॉर्मल लाइन लिख लो। ठीक है बेटा, तो ये नॉर्मल एक लाइन सिंपल सी आती है, क्या हो जाता है कि इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा, इंसिडेंट एंगल। इसको रटना भी नहीं है, इंसिडेंट आ रहा है, सरफेस से टकरा है, मतलब यहाँ का क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। सबको क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे देखो, किसी भी सतह से जब भी कोई लाइट जो है कि टकराती है ना, मतलब जब मैंने क्या बताया, जब यहाँ से कोई भी लाइट टकराती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट ही होती है। बात क्लियर हो गई। अब बेटा हम इसके यहाँ पे रूल की बात करेंगे। ठीक है, जिसको भी पता है इसके रूल के बारे में, कुछ भी चीज़ें मतलब कि पता है कि इसके रूल्स क्या होते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहो। देखो बेटा, मैं आप लोगों को इसलिए कहती हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उन्हें अगर आइडिया लग जाता है तो अच्छा है, और जो उन बच्चों को ऑलरेडी आता है, अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है, आप लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा सबको। ठीक है, अब यहाँ पे रूल, और उस रूल से ही बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, क्वेश्चन इसके रूल से बनते हैं, लेकिन उस रूल को समझने के लिए इसको समझना जरूरी था। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि ये रिफ्लेक्टेड रे या फिर इंसिडेंट रे जो होता है वो बेसिकली होता क्या है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे सब लोग भाई इसके रूल डाल लो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। नियम या रूल, अगर मैं इसके नियम या रूल की बात करूं बच्चे, तो जो पहला नियम क्या होता है कि जो हमारी इंसिडेंट एंगल होती है ना, मतलब जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है।
क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब जब भी कोई रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कोई लाइट आती है वो सतह से टकराती है और वापस चली जाती है, तो उसी को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, या फिर जो है कि हमारा परावर्तित किरण होती है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे मतलब बेटा ये कह सकती हूँ मैं कि ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्री ही होगा। ये एंगल और ये एंगल कभी भी अलग नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है। आई बात समझ में। मतलब जो ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका लॉ इस चीज को कहता है बेटा कि मतलब जब भी कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे आकर के इंसिडेंट करती है और कई सतह से टकराने पे जो रे आपकी जो है कि यहाँ पे परावर्तित या फिर कह लो रिफ्लेक्ट होती है, इनके बीच में बेटा जो ये एंगल बनता है ना, ये हमेशा जो है इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको वर्ड में बात करूं, शब्दों में बात करूं, तो मतलब ये है कि जिस भी एंगल से इंसिडेंट रे आकर के सतह पे टकराती है, जिस भी एंगल से हमारे इंसिडेंट रे आकर के सतह पे टकराती है, उसी एंगल से सेम वो रिफ्लेक्ट होती है। बात समझ में आ गई। कंसेप्ट आप समझो कि मतलब जिस भी जो इंसिडेंट रे आती है, जो हमारी जो है कि यहाँ पे आपतित किरण जो आती है बेटा, वो सतह पे सरफेस पे आकर के जब टकराती है तो वो सेम एंगल से परावर्तित होती है, मतलब सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। बात क्लियर हुई। तो इसका पहला रूल आप लोग ये लिखो कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है और जो हमारी जो है कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये हमेशा इक्वल होती है। लिखो भाई सब लोग। जो हमारा आपतित किरण या फिर जो है कि कोण है ना, एंगल की बात कर रहे हैं हम, आपतित कोण या फिर इंसिडेंट एंगल, ये क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड या फिर परावर्तित किरण के। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर परावर्तित किरण के। आगे बात समझ में, या एंगल कह लो, क्योंकि हम यहाँ पे कोण की बात कर रहे हैं ना, कोण के। ठीक है, तो ये बेटा पहला रूल होता है। आई बात समझ में। ये क्या होता है, हमारा पहला नियम होता है किसका, तो ये लाइट के जो रिफ्लेक्शन होता है, ये इसका पहला नियम। क्वेश्चन कैसा बनता है भाई, क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट बन करके आते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ऑप्शंस कैसे बना देगा, हालांकि मैं वीडियो के आखिरी में आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगी कि इससे चैप्टर से क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। आई बात समझ में। अगर जैसे बात करें कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल, या रिफ्लेक्टेड एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल, या फिर इन दोनों का थीटा अलग अलग दे दिया, तो कैसा क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों को जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो घुमा दे क्वेश्चन, भाई क्या करना है आपको, तो कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, तो फिजिक्स बड़ी आसान है। मतलब जब हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं बेटा, तो हम क्या चीज़ समझ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इससे रिलेटेड किसी भी कंसेप्ट से कैसा भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, अब हम ये तो पहले रूल की बात कर लिए, अब जो दूसरी रूल की बात करते हैं बेटा, दूसरे रूल में हमारा ये कहता है कि एक चीज़ आप देखो, जो हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, मतलब जो ये आपतित किरण है, जो हमारा इंसिडेंट पॉइंट है, मतलब जो ये इंसिडेंट पॉइंट है हमारा ये, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों क्या है बेटा, एक सीधी रेखा में, मतलब एक ही पॉइंट पे आकर मिलते हैं। आगे बात समझ में। देखो, इंसिडेंट रे आया कहाँ, इंसिडेंट पॉइंट पे ही तो मिला है। रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट भी हुई है तो इसी पॉइंट से तो हुई है। आगे बात समझ में। तो अगला पॉइंट में लिखिए आप लोग कि जो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्शन लाइन होती है, ये क्या होता है, सेम सरफेस पे ही होता है। मतलब देखो, इंसिडेंट रे जो है आपकी यहाँ से आई, इस सरफेस पे यहाँ से टकराई, और इसी सेम पॉइंट से ही तो हमारा जो परावर्तित किरण है, ये जो रे है, यहाँ से सेम ही तो जा रहा है। आगे बात समझ में कि मतलब इंसिडेंट रे हमारा जिस पॉइंट पे आता है, यहीं से सेम पॉइंट से ही क्या होता है कि ये रिफ्लेक्टेड रे वहाँ पे चला जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। आगे बात समझ में। तो अगला पॉइंट में आप लोग लिख दो कि जो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे
ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन सेम सरफेस, लाई ऑन सेम सरफेस। आगे बात समझ में क्लियर हो गई कि जो हमारा इंसिडेंट रे होता है बेटा, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट पॉइंट सब कहाँ पे है, एक ही सरफेस पे है। ऐसा तो नहीं हो गया ना कि मतलब जो है कि इंसिडेंट लाइन जो है कि इस सरफेस पे आई फिर रिफ्लेक्ट हुई दूसरे सरफेस पे, ऐसा तो नहीं है। जिस पॉइंट से आई है उसी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुई है। मतलब जो ये हमारा सरफेस है ये तीनों के लिए क्या है, सेम है। आगे बात समझ में। अब बताइए कि आपको रटने की ज़रूरत है, नहीं रटना भाई। अब चाहे आप इसको पढ़ लो चाहे आप इसको पढ़ लो, कंसेप्ट तो दोनों तरीके से क्लियर है। अगर मैं इसको हटा दूं, सिर्फ इस रूल की बात कर लूं, तब भी आप समझ जाओगे कि आप डायग्राम इसका ड्रॉ कर लोगे कि भाई हमारा रूल क्या कहता है कि जो इंसिडेंट लाइन आती है यहाँ पे सरफेस पे वो उसी सेम पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है और एक ही सरफेस पे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट यहाँ हुई है तो रिफ्लेक्ट दूसरे सरफेस पे होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है उसी पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। पहला पॉइंट, दोनों का एंगल हमेशा बराबर। मतलब अगर 30 डिग्री से इंसिडेंट रे आकर के टकरा रही है सरफेस पे तो वो 30 डिग्री से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी दूसरी दिशा में। ठीक है, आगे बात समझ में। इन दोनों का पॉइंट ही सेम है। अब बताओ इसमें रटने वाला बच्चे कोई पॉइंट तो आई थिंक नहीं है, क्योंकि हमने जब इस दोनों चीज़ों को समझ लिया तो मतलब हमारा लाइट का कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। आगे बात समझ में। तो आज के वीडियो में जो थ्योरी पोर्शन है बेटा उसको हम इतना ही रखते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देती हूँ तो आप लोग जो है कि बताइए, उसके आंसर्स करिए। अगर जिन लोगों ने भी चैप्टर को थॉरली जितना मैंने समझाया है उस तरीके से अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो फिर मेरे को भाई आप लोग इसका आंसर करोगे, जो भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी। और ये भी हम लोग समझेंगे कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। आई बात समझ में बेटा? चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पहले क्वेश्चन की आज इसी वीडियो से ही सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं भी बाहर से नहीं होंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसी वीडियो से जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है। तो पहला क्वेश्चन ये है, बताओ हमें, क्वेश्चन नंबर 1, लाइट वेव इज इन नेचर। आगे, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ठीक है, डी ऑप्शन नॉट, नन ऑफ दिस। आंसर्स करते रहिए बच्चे, आंसर्स करते रहिए और आंसर्स करके आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर करते रहिए ताकि हम एटलीस्ट ये समझ पाएँ कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो कितना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल्स फास्ट इन विच मीडियम, चलिए बताइए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन है किस मीडियम में, वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन बी सॉलिड, ऑप्शन सी लिक्विड, ऑप्शन डी गैस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज in velocity of light maximum to minimum, maximum to minimum, ठीक है, मैक्सिमम टू
मिनिमम, ठीक है। ऑप्शन आपका है यहाँ पे वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई बात समझ में? गैस को हटा दीजिए। यहाँ पे इसको आपको अरेंज करना है मैक्सिमम टू मिनिमम, किसमें सबसे ज़्यादा, या फिर कह लो कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ भाई चलो ये 3 क्वेश्चंस कर लो, फिर आगे इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में? ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लाइट वेव इज इन नेचर, मतलब जो लाइट होती है, इसकी जो वेव होती है, जो इसकी तरंग है ना, जो लाइट होती है बेटा, प्रकाश का जो तरंग है, प्रकाश का जो तरंग है उसका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, बोथ है, या फिर इनमें से कोई है ही नहीं? चलिए भाई फटाफट आंसर कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इसका आंसर होगा बेटा ट्रांसवर्स नेचर। अगर किसी ने इसका लॉन्गिट्यूडनल या फिर बोथ आंसर दिया है तो गलत होता है। आई बात समझ में? अब कुछ लोगों को ये याद हो होगा कि मैम ने बोथ बताया था, तो भाई जो ड्यूल नेचर बताया था वो लाइट के ड्यूल नेचर की बात कर रहे थे हम, वेव और पार्टिकल के बारे में, ठीक है। ये यहाँ पे बोथ मत कर देना, ठीक है भाई। हमारा जो वेव होता है, लाइट वेव होती है, इसका जो तरंग होता है, इसका नेचर कैसा होता है? तो ट्रांसवर्स ही होता है। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट, लाइट जो है ट्रेवल्स फास्ट इन विच मीडियम। अरे भाई कितनी बार तो मैंने बताया, इसके बारे में तो पूरी टॉपिक ही हमने डिस्कस करी ना, कि वैक्यूम में जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि अरेंज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया भाई? स्पीड की ही हम बात कर रहे हैं, चाल की ही हम बात कर रहे हैं। आ गई बात? सबको क्लियर हो गई बच्चे? ठीक है। तो हमारा जो अरेंज करना है स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट की मैक्सिमम से मिनिमम, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा है? तो वैक्यूम, सॉलिड, देन नहीं यहाँ पे इसको पहले लिक्विड कर लो, ठीक है। लिक्विड के बाद सॉलिड करो, ठीक। यहाँ पे लिक्विड देन सॉलिड, है ना। हम लोगों ने बात करी थी ना कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा जो है कि सबसे ज़्यादा लाइट ट्रेवल करती है, फिर लिक्विड में करती है और फिर सॉलिड में करती है। सॉलिड में सबसे कम करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो यहाँ पे तो कोई पार्टिकल होते ही नहीं है, तो इसलिए लाइट ज़्यादा अच्छे से मज़े से अपना ट्रैवल कर रही होती है अकेले, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, मेरे ख्याल से 3 कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस लाइट से आते हैं आप लोगों के। आगे बात समझ में बच्चे? बाकी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आगे जो है कि हम लोग करेंगे। लाइट से आगे हम रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं ना कि मतलब जो है कि हमारा जो डायमंड होता है ना, जो हीरा है वो चमकता है, तो ऐसा क्यों होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा आप लोगों के जो है कि लाइट चैप्टर में है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन से लेकर के बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से आते हैं। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम कंटिन्यू करेंगे उसमें पढ़ेंगे लाइट के बारे में आगे। और बाकी बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने लाइट के बारे में, उसके डेफिनेशन से लेकर के उसके नेचर के बारे में बात करी, ठीक है। कहाँ पे लाइट ज़्यादा ट्रेवल करती है, कैसे करती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर हम लोगों ने बच्चे जो है कि लाइट के बारे में ये बात पढ़ी कि जो हमारी रिफ्लेक्शन होती है वो कैसा होता है, और उसके जो रूल्स पढ़े जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस वीडियो को बच्चों आज हम लोग यहीं पे क्लास को अपने ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लाइट चैप्टर से ही, और भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जो है कि शेयर भी कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके, ठीक है बच्चों। तो तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू।